पहाड़ी से फिसल के नीचे नदी में गिर गई। जीवन मरण आपके हाथ में है। आप उस सृष्टि के नियम को बदलना होगा। आपको आज मेरी बेटी मुझे लौटानी होगी माँ। नीति भड़का देती है परी को भाई राजीव के खिलाफ। यहाँ पर गुरविंदर और सारे लोग भी मिल गए हैं। ये सारे लोग ना मिलकर परी को बोल रहे हैं कि तू मर जा और तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ पर राजीव के खिलाफ तो भड़का ही दिया और वो बोल भी रहे हैं कि भाई देख राजीव आया था और चला गया ना। अस्थि कलश का विसर्जन करके उसे मुक्त कीजिए इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से। लेकिन राजीव यहाँ पर रस्सी लेने गया है और परी को बचाने के लिए, पर ऐसा लगता है कि भाई राजीव तो गायब हो गया है और परी को भी ये गलतफहमी होने लगती है क्योंकि परी तो आधी लटकी हुई है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा ऊपर क्या चल रहा है। और यहाँ पर इसका मतलब परी जिंदा है? ऐसे कैसे जिंदा होगी? मर गई होगी अब तक। औलाद की थोड़ी ना बनी है जो इतना सब कुछ झेल के भी जिंदा रह जाएगी। जिंदा बचनी नहीं चाहिए वो। अगर वो जिंदा रह गई ना तो हम लोगों की खैर नहीं, हम जिंदा नहीं बचेंगे फिर। नीति इस तरीके का नाटक कर रही है, ऐसा लग रहा है कि राजीव खड़ा हुआ है और राजीव को बोल रही है कि भाई राजीव तुम क्यों नहीं बचाना चाहते हो परी को, बचा लो ना, और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। यहाँ पर ठीक है अगर तुम ये कह रहे हो कि इसको मारना है तो मैं मार देती हूँ, इसलिए इसका मरना बहुत जरूरी है। बेबे तुसी तो रोज माला जपते हो ना, तो माता रानी से अरदास करोगी कि वो जिंदा ना रहे। अगर इस नदी से बाहर आए ना सिर्फ उसकी लाश आनी चाहिए। और ये सब नाटक ना परी के दिमाग में बस गया और परी को लग रहा है कि भाई राजीव अब उससे प्यार नहीं करता है। और यहाँ पर राजीव पत्थर भी उठा के ले आता है। अब ये भी भाई पहले उसने नीति ने बोल दिया था कि देखो राजीव ना पत्थर उठा के लाएगा तेरे लिए और तुझे मारेगा, वो मारने की कोशिश कर रहा है। गुरिंदर काम बहुत बड़ा है, सिर्फ मेरी अरदास से काम नहीं चलने वाला है, सबको अर्जी लगानी पड़ेगी। और वो तो पत्थर इसलिए उठा के लाता है कि उससे रस्सी बांधेगा और उसको बचाएगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही सोच लेती है परी और जैसी पत्थर उठाता है वैसी परी बेहोश हो जाती है और गिर जाती है खाई में। अब भाई खाई में गिरने के बाद ना परी पहुंचेगी नदी में और यहाँ पर नदी में हम देख रहे हैं कि राजीव, राकेश और सब लोग पहुंच जाएंगे बचाने के लिए। राकेश तो पहुंचेगा परी को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर राजीव पहुंचेगा परी को बचाने के लिए। तो अब देखते हैं वो मगरमच्छ किसको खाता है, क्या परी की चली जाएगी जान या फिर यहाँ पर राजीव बचा लेगा। और अगर राजीव बचा भी लेता है ना परी को तो परी अब बदला लेने वाली है नीति और राजीव से। पहले तो उसके दिमाग में था कि भाई नीति है, फिर गुरविंदर भी आ गई, यहाँ पर राकेश, दिलजीत सब लोग मिले हुए थे, लेकिन यहाँ पर अब राजीव भी मिला हुआ है, उसने ये नहीं सोचा था। तो अब उसके दिमाग में ना ताईजी को लेकर भी थोड़ी सी शक हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि भाई ताईजी भी उन लोगों के साथ मिली हो और ये सब लोग मुझे मिलकर पागल बना रहे हो।